आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस छठा सोपान लंका कांड भाग 14वां त्रिकाल संध्या गीता जयंती भाग 4 तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में 62 तक का सफर तय किया, उसका श्रवण किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में कुल 121 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट हैं। शिव जी, पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी जी, गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ जी, भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास जी साधु संतों का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी इस मंच से निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु माता पिता गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन शांत मन चित आनंद में प्रफुल्लित वातावरण हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो
यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निहारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो
जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में 62 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी साथी मित्रों समानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी से। इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम लंका कांड में अध्ययन कर रहे हैं कि हनुमान जी ने श्री राम के प्रभाव का विचार करके भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले कि तब प्रताप और राखी प्रभु, जयु नाथ तुरंत, अस कहीं पाई पद बंदी चले हनुमंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। तो आज हम 62 का ख को आगे कंटिन्यू करते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनज अनुसारी, अर्धरात गई कपि नहीं आयूं, राम उठाई उनज उड़ायूं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। अर्धरात गई कपि नहीं आयो,
राम उठाई उनज उरलाए। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सको न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागी तजऊ पितु माता, सयो विपिन हिम आतप बाता। सको न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। श्री राम कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। और मम हित लागी तजो पितु माता, सयो विपिन हिम आतप बाता। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को ही छोड़ दिया और वन में दाड़ा, भूमि और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ भवाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता वचन मन त्यों नहीं हो। सो अनुराग कहाँ भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता वचन मन त्यों नहीं हो। यदि मैं ये जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो जाए जग बारह बारा। अस विचार जे जाऊं ताता, अस विचार जे जागूं ताता। मिले न जगत सहोदर भ्राता। सुत वित नारी भवन परिवारा, हो जाए जग बारह बारा। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, लेकिन अस विचार जे जानो ताता। मिले न जगत सहोदर भ्राता। परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फनि गरि पर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव जिया वही मोही। श्री राम कहते हैं, जथा पंख बिन खग अति दीना, मुनि बिन मनि बिन फनि करि बर कर हीना। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सांप और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी। फनी करिबर, फनी सूंड, करिबर करी हाथी, करिबर हीना। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव जियावई मोहि। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखें, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। ज्यों अवध कबन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। बर अपजस सह त्यों जब माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। ज्यों अवध कबन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। श्री राम कहते हैं कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, ज्यों अवध कबन मुँह लाई। बर अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सै निधुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश
और तुम्हारा शोक दोनों ही सहकर सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपी मोहि तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह देऊं ते जाई, उठ किन मोहि सिखावन भाई। श्री राम कहते हैं, सौंपे से मोहि तुम्हें गई पानी, तुम्हारा हाथ पकड़कर माता ने मुझे तुम्हें दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी। श्री राम कहते हैं कि सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर माता ने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब उतर काह देऊं ते जाई, उठ किन मोहि सिखावन भाई। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति गत कृपाल दिखाई। श्री राम कहते हैं, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से चिंता कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। यहाँ शिव जी कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नर गतिगत कृपाल दिखाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर। आय गोय हनुमान जिमि करुणा मोह वीर रस सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर आए गए हनुमान, सब बानर विकल हो गए। आए गए हनुमान जिमि करुणा मोह वीर रस। बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर जाई। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम ने हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। उनकी मुद्रा जो मूर्छा थी वो टूट गई, समाप्त हो गई। हृदय लाए प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जे विधि तवहि ताहि लय आवा। हृदय लाई प्रभु भेट्यू भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। प्रभु श्री राम ने भाई को हृदय से लगा लिया। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तवहि ताहि लय आवा। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुन्यो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यो। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह वृत्तांत दशानन सुनो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यो। जब रावण ने यह समाचार सुना तब उसने
अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा और व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करिताई जगावा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखें कैसा, मानो काल देह धरी भैसा। खाए सब तब मुख रहे सुखाई, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई। जागा निश्चर देखें कैसा, मानो काल देह धरी भैसा। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता था, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ बाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने कहा, कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कहीं सब ते अभिमानी, जी प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, माँ महाजोधा संगारे। तब रावण ने कथा कही सब तही अभिमानी, जी प्रकार सीता हरियाणी। उस अभिमानी रावण ने उसे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही और बताया कि तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संगारे। फिर कहा कि हे तात, हे भाई, वानरों ने सब राक्षस मार दिए, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारा, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर में सबरण धीरा। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर, अपर महोदर आदि कबीरा। परे समर में सबरण धीरा। भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुनिद सिकंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलकान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनिद सिकंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलकान। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला कि जगदम्बा हरियाणी उप, सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन तय निश्चर ना, अब मोई आई जगावी कहा। अजो तात त्यागी अभिमाना, भजो राम होई कल्याणा। कुंभकर्ण कहता, भल न कीन तय निश्चर नाहा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब मोई आई जगाए कहा। तुमने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अजो तात त्यागे अभिमाना, भजो राम होई कल्याणा। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम को भजो तो कल्याण होगा। है 10 शीस मन जुर्गुनायक, जाके हनुमान ते पायक। अब बंद तय कीन खटाई, प्रथमे मोहि न सुनायो आई। है 10 शीस मनुज रघुनायक। हे रावण, जिनके हनुमान शरीर के सेवक हैं, जाके हनुमान से पायक। हे रावण, जिनके हनुमान शरीर के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय आ बंद तय कीन कुटाई, प्रथमे मोहि न सुनाए आई। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन्यु प्रभु विरोध ते देवक, शिव विरंचि सुर जाके सेवक।
नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो समय निर्वहा। कीन्यु प्रभु विरोध ते देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद ने तो मुझे पहले ही बता दिया था। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो समय निर्वाहा। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसीर लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार होकर मुझसे मिल ले, गले मिले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। लोचन सुफल करूं मैं जाई। श्याम गात सरसीर लोचन, देखो जाए ताप त्रय मोचन। मैं जाकर अपने नेत्रों को सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम श्री राम कमल नेत्र, श्री श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयो छनेक। रावण माग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर राम जय जय राम। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयो छन एक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। अब फिर रावण मांग्यो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। अब फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरण रंगा, चला दुर्ग जदि चेन न संगा। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वे वज्रघात के समान, बिजली गिरने के समान गर्जा मद से चूर है। कुंभकर्ण दुर्मदरण रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा। वह मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखि विभीषण आगे आयो, परम चरण निज नाम सुनायो। अनुज ठाय हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। देखि विभीषण आगे आयो, उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों में सिर नमा दिया। परम चरण निज नाम सुनायो। चरणों को, उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को अनुज उठाई हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। ते गलानि रघुपति कहीं आयो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा कि तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। विभीषण ने कहे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के कारण तेई गलानी रघुपति पे ही आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। उसी गलानी के मारे में श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। सुनि सुत भयो काल बस रावण, सो की कान अब परम सिखावन। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है।
सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तुम धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयों तात निश्चर कुलभूषण। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंश तय कीन्यू उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। बंधु वंश तय कीन उजागर, हे भाई तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया। जो भजे राम शोभा सुख सागर, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा है। वचन कर्म मन कपट तजी, भजे राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ मोही, भयो काल बस वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुंभकर्ण कहते हैं कि वचन कर्म मन कपट तजी, भजो राम रणधीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। जाऊं न निज पर सूझ मोही, भयों काल बस वीर। सियावर राम जय जय राम। हे भाई, मैं काल और मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवतरण धीरा। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयो जहाँ त्रैलोक विभीषण। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम विराजमान है। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवारण धीरा। विभीषण ने कहा, नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतन कपिन सुना जब कानन, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाए बिट पर भूधर, कट कटाए डारे ता ऊपर। एतना कपिन सुना जब काना, खिल खिलाई धाये बलवाना। बानों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलखिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े और कटकटाई लिए उठाए बिट पर भूधर, कटकटाई डाले ता ऊपर। उन्होंने दौड़े और वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर किटकिटाई उन्होंने उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करें बाल कपि एक ही बारा। मर्यो न मन तन टर्यो न टारो, जिमि गज अर्क फलन को मार्यो। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, रीछ बानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करें भालू कपि एक ही बारा, एक बार में। मर्यो न मन तन टर्यो न टारो, जिमि गज अर्क फलन को मार्यो। ऊपर प्रहार करते हैं, परंतु इसे ना तो उसका मन ही मुड़ा, मन ही विचलित हुआ और ना ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। तब मारुत सुत मुठिकान्यो, पर्यो धरणी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता, घुरमित भूतल पर्यो तुरंता। तब मारुत मुठिकान्यो, पर्यो धरणी व्याकुल सिर धुन्यो। तब हनुमान जी ने जब उस पर एक मुक्का मारा तो वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर उठा, संभला। पुनि उठिते मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल पर्यो तुरंता। वह सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील अवनि पछारे सी, जहाँ ता पटक पटक बट डारे सी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को सुमाई। पुनि नल नील अवनि पछारे सी,
फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को सुमाई। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता था। अंगदादि कपि मूर्छित, कर समेत सुग्रीव, कांक दाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव, सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा, कांक दाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीम, वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में बगल में दबाकर चल पड़ा। तो आज 65 दोहे पर हम विश्राम लेते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के मुखारबिन से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ के छठे सोपान लंका कांड में 65 दोहे तक का श्रवण किया। साथियों मित्रों, इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। संत बिखेरे गली गली, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। हाँ शोर मचाए गली गली।
करता है मेरी मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं, सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली, हाँ शोर मचाए गली गली। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली, हाँ शोर मचाए गली गली। दुनिया को कब तक पगले अपना कहता जाएगा, ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली, हाँ शोर मचाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता
आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए अब इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा जयंत बिंद्रे जी को, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए त्रिकाल संध्या गीता जयंती पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए इस मंच पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर जयंत बिंद्रे जी का हार्दिक अभिनंदन। आइए अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं जयंत बिंद्रे जी के विचारों का और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। जय योगेश्वर साथियों, एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। गीता में विश्व का एकमात्र ग्रंथ है कि जो केवल मानव का नहीं, सभी प्राणियों का सर्वभूत हितेरतः का उच्चारण करता है, सभी प्राणियों का हित देखता है। इसके लिए वो किसी धर्म विशेष का नहीं है, किसी केवल समुदाय का, किसी देश का ग्रंथ नहीं है, वो मानवता का ग्रंथ है। लेकिन हिंदुओं ने इसे संभाला करके वो हिंदुओं का है, सनातनियों का है, भारतीयों का है, हमारा है, अपना है। गीता में साथियों, गीता आश्वासन है, एक मनुष्य को आश्वासन। बाकी धर्मों में कहा जाता है कि वह ऊपर भगवान या दुनिया को चलाने वाली शक्ति ऊपर आकाश में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टः, सभी के हृदय में मैं वास करता हूँ। 15वें अध्याय का 15वें श्लोक की पहली पंक्ति। फिर 18वें अध्याय के 61वां श्लोक लगभग समानार्थ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। और क्या चाहिए? अगर इसके लिए हमने कहा कि एक संदेश में मैंने कहा था, दोबारा याद दिलाता हूँ, इसलिए हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि दुनिया को चलाने वाली शक्ति मेरे साथ है, तो मुझे आश्वस्त होकर चलना चाहिए, विश्वास से चलना चाहिए, निर्भय होकर चलना चाहिए, रहना चाहिए और निश्चंक होकर अपना कार्य, वो मेरे साथ है। दुनिया को चलाने वाली शक्ति मेरे साथ है और इसका जिक्र हमने किया था। साथ कैसे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है, गीता जी ने दिया है। हाँ, केवल बोले नहीं भगवान। हाँ, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो कहा कि सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टः, कि सबके हृदय में मैं हूं, तो उसके पिछले वाले, उसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा है कि 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं वैश्वानर के रूप में, जठराग्नि है ना, जठराग्नि वैश्वानर कहते हैं उसको। जठर में जो अग्नि है वह, उसके रूप में अहं वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर के रूप में प्राणियों के देह में रहता हूँ, प्राणियों के देह में आश्रित हूँ, स्थापित हूँ। प्राण, पान, अपान, व्यान, समानान, उदान, इन 5 वायुओं के यानी प्राणों के सहायता से खाए हुए अन्न का, 4 प्रकार से खाए हुए अन्न का मैं ग्रहण करता हूँ, पचाता हूँ। पचाम्यन्नं चतुर्विधम्, उसका पाचन करता हूँ, पचाता हूँ खाए। और इसका उदाहरण तुम समझते हैं, हम खा सकते हैं, लेकिन रक्त बनाना, खून बनाना हमारे हाथ में नहीं है। ये जिसने आश्वासन दिया है कि मैं वैश्वानर के रूप में तुम्हारे यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ, हृदय में हूँ, वही तो ये सब करता है ना। तो ये आश्वासन का प्रमाण है।
गीता तो पहले आश्वासन भी देती है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, या फिर पहले कहती है कि भाई वैश्वानर के रूप में मैं हूँ, तो केवल नहीं हूँ, हमेशा हूँ तुम्हारे साथ हृदय में, और अन्न का पचन करता हूँ। बहुत बढ़िया। और ममैवांश आश्वासन है गिरा, अरे बेटा तू मेरा ही है। ये जो माँ कहती है ना, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। साथियों, वैसे ही भगवान ने कहा है, जीव कौन है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जीव मेरा ही अंश है, तू मेरा ही है। अरे क्या बाबा, ये जीव उतना ही सनातन है जितना दुनिया को चलाने वाली शक्ति है, और मेरा ही अंश है। एक पानी का भरा हुआ घड़ा या समुद्र, जो भी आप, नदी या कुछ और भरा हुआ बर्तन, उसमें से एक लोटा निकाल दिया, वो भी तो पानी ही है ना। एक गिलास भर के या लोटा भर के ले लिया तो वो भी पानी है ना। तो वैसे ही ये जीव उसी का अंश है। स्वयं भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सनातन है मतलब कभी से है पता नहीं, कभी से है, आरंभ से है। जीवभूतः सनातनः, ये आश्वासन है भाई, ये विश्वास दिया है। तू मेरा ही अंश है बेटा, चिंता मत कर, सही रास्ते पर। हाँ, लेकिन अगर वो वहां से अलग हुआ और उसमें कोई मिलावट हो गई, तो पानी तो मतलब घट से या बाल्टी से या नदी से, मतलब कोई पानी लिया, शुद्ध पानी मान लीजिएगा, गंगा जल समझ लीजिएगा, लिया, और उसमें अगर कोई मिलावट हो गई तो पानी खराब हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा ना। वैसे ही मनुष्य अगर सृष्टि में आने के बाद, भगवान से अलग होने के बाद, अगर रास्ते से हट जाए, अलग बर्ताव हो जाए, उसका कर्म बदल जाए, तो वो उसका परिणाम भी तो है ना। ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म होगा। गीता में यही है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीन प्रकार, तीन महत्वपूर्ण योग बताए, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन तीनों की आवश्यकता है, एक छोड़कर दूसरा रहेगा नहीं चलेगा, यही विशेषता है। कर्म तो करना ही है, कर्म नहीं करना यह भी कर्म ही है। मैं ध्यान दे रहा हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी कर्म ही है। कर्म इच्छा के विपरीत होता है, ये करना ही है। तो फिर क्यों ना हम अच्छा ही कर्म करें, सही कर्म करें, कि भगवान को प्रिय काम करें, कि केवल भगवान की अपेक्षा ये नहीं रहती है कि केवल भजन करते रहे ना। इसके लिए कर्म का भी महत्व भगवान ने कर्म योग में समझाया है। कर्म तो होना ही है। इसके लिए जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः जो कहा ना, कर्म और गुण के आधार पर तो कर्म अनिवार्य है जीवन का। लेकिन उसके लिए ज्ञान, इसके लिए ज्ञान के साथ ज्ञान योग मतलब क्या है? जुड़ना। युज धातु से आया है योग, युज बोलने से जुड़ना, ज्ञान के साथ जुड़ना। अगर बिना ज्ञान से कुछ कर्म किया है जाएगा तो वो तो पागल या फिर बंदर जैसा होगा। इसके लिए कर्म चाहिए, कर्म के लिए ज्ञान चाहिए, और उसमें भक्ति चाहिए। भक्ति बोलने से लगाओ, और कुछ नहीं। जो विभक्त नहीं है, बस ऐसे यूं ही रटते जा रहा है, करते जा रहा है, वो विभक्त वो नहीं है। उस पर काम करते समय या जो भी मेरे जीवन में मुझे करना है, उस पर ध्यान चाहिए, उस पर लगाव चाहिए, जुड़ाव चाहिए। इसके लिए उसको कहा भक्ति योग। इसके लिए भक्त की व्याख्या हमारे गुरुजी ने बड़ा सरलता से एक वाक्य में बताई थी कि जो विभक्त नहीं है वो भक्त है, जो अलग नहीं वो भक्त। ऐसे भक्त भगवान को चाहिए। तो यह है। तो और क्या क्या आश्वासन है, क्या क्या भगवान बड़ी मजेदार बातें और रोचक बातें हैं, अगले संदेश में आता हूँ। जय योगेश्वर। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर त्रिकाल संध्या गीता जयंती पर अपने विद्वान साथी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब साथियों मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
आभार, शुक्रिया। श्रवण करते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस सफर का, इस संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।